हमारे मूड पर मौसम काफी असर डालता है और जब मौसम खुशनुमा होता है तो हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है। शनिवार का दिन कुछ ऐसा ही रहा। सारा दिन बारिश की झड़ी लगी रही और लोग भीगते हुए भी आनंदित हुए। स्वागत है आपका लोकसो टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिलासपुर सरकारी और कवर्धा निवास पर एसीबी की दबिश, आय से अधिक संपत्ति की जांच जारी। सरेराहा पुलिसकर्मी आपस में भिड़े, वीडियो हुआ वायरल। आपसी विवाद में मारपीट पर उतरे। सीजन की शानदार बारिश से मौसम में घुली ठंडक, शनिवार को खूब भीगा शहर। और निगम किराए पर रहा साइकिल, शहरवासियों को खबर नहीं, स्टैंड पर रखी साइकिलें खा रही जंग। विस्तार से खबरें देख लेते हैं। बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के खिलाफ शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके सरकारी आवास में दबिश दी। 2 घंटे चली पूछताछ में टीम ने आय और संपत्ति की जानकारी हासिल की। एक टीम कवर्धा में उनके निवास पर शनिवार दोपहर तक दस्तावेज खंगालती रही। सरकंडा में नूतन कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में शनिवार तड़के एसीबी के अफसर पहुंचे। जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर बिलासपुर डीईओ टीआर साहू पर यह कार्यवाही की है। बिलासपुर के अलावा कवर्धा में स्थित टीआर साहू के निवास पर भी एसीबी की टीम ने छापा मारा है। खास बात यह है कि एसीबी ने इस दौरान स्थानीय पुलिस की मदद नहीं ली। बता दें कि कवर्धा उनका मूल शहर है, जहां वे 3 साल से अधिक समय तक बीईओ और जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी रहे। वहां जी श्याम नगर में टीम केवल सुबह सुबह साहू के घर पहुंची और जरूरी दस्तावेजों की तलाश की। खोजबीन और परिवार के सदस्यों से लंबी पूछताछ शनिवार दोपहर तक चली। एसीबी सूत्रों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति की शिकायतें मिली है। जांच के इरादे से टीम ने दोनों जगह एक समय दबिश दी। करीब 2 घंटे चली पूछताछ में डीईओ साहू से एसीबी के अधिकारियों ने संपत्ति, नकदी समेत कहां कितनी राशि निवेश की है जानकारी ली। पूरी कार्यवाही सामान्य ढंग से चलाई गई। सूत्रों का कहना है कि साहू के खिलाफ एसीबी को बिलासपुर से शिकायत मिली है। फिलहाल पूछताछ के बाद टीम यहां से लौट गई है। विभिन्न स्रोतों से मिली संपत्ति और निवेश संबंधी दस्तावेज कवर्धा से मिलने की बात कही जा रही है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बारिश की परवाह न करते हुए नगर निगम अतिक्रमण करने वालों पर सख्ती बरत रहा है। शनिवार को जिला अस्पताल के आसपास ठेले वालों को हटा दिया गया। अस्थायी शेड, प्लास्टिक टेंट लगाकर व्यवसाय किया जा रहा था, जिससे अस्पताल आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी। शिकायत मिलने पर आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण विभाग की टीम ने सामान जब्त कर लिया। यहां लगे बैनर, पोस्टर उतारे गए। बारिश के दौरान की गई कार्यवाही का दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन टीम ने उनकी एक नहीं सुनी और सामान निगम के वाहन में डाल दिया। इस दौरान बहुत से दुकानों के बाहर फुटपाथ पर रखा फैला हुआ सामान लोग समेटते देखे गए। शहर के गायत्री साधक और लेखक रामकुमार श्रीवास की लिखी पुस्तक गायत्री व्रत कथा का साहित्यकारों की उपस्थिति में विमोचन किया गया। विनोबा नगर गायत्री शक्तिपीठ में हुए आयोजन में गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। विनोबा नगर गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित कार्यक्रम में शहर के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने साधक रामकुमार श्रीवास की नई रचना श्री गायत्री व्रत कथा पुस्तक का विमोचन कर उन्हें बधाई दी। विमोचन अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने कहा कि छत्तीसगढ़ी प्रज्ञा गीत लोक छंद में लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन उसको भी रामकुमार श्रीवास ने अपनी इस पुस्तक छत्तीसगढ़ी प्रज्ञा गीत में बहुत ही सरल तरीके से लोक गीतों के माध्यम से लिखा है। मैं प्रदेश के सभी कविताकारों, साहित्यकारों से निवेदन करूंगा कि लोक छंद में ज्यादा से ज्यादा लिखें, जिससे ये जन सामान्य के लिए भाषा बन जाए। श्री पाठक ने पुस्तक को सत्यनारायण व्रत कथा के समान पवित्र और फलदायी बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार और इंजीनियर ब्रजेश सिंह ने कहा, गायत्री मंत्र की उपासना और साधना करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। 60 से अधिक पुस्तकें लिखने में मुझे गायत्री माता का बहुत बड़ा योगदान और प्रेरणा मिला है। उन्होंने लेखन के माध्यम से धर्म जागरण कार्य के लिए रामकुमार श्रीवास की प्रशंसा की। इस मौके पर गायत्री परिवार से जुड़े कवि शत्रुघ्न कश्यप ने रामकुमार श्रीवास पर लिखी कविता का पाठ कर इसे उन्हें भेंट किया। गायत्री परिवार के वरिष्ठ साधक और समर्पित सदस्य रामकुमार श्रीवास की ये तीसरी रचना है, जिसमें उन्होंने बड़े ही सहज और सरल भाषा में श्रेष्ठता को परिभाषित कर मानव विकारों को दूर करने प्रेरित किया है। वे धर्म के प्रति लोगों को कई सालों से जागृत कर रहे हैं।
गायत्री व्रत कथा का लेखन किया हूँ, जिसका आज विमोचन हुआ है। इसके पहले मैं एक गीत लिखा था गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, दूसरा गीत लिखा था छत्तीसगढ़ी प्रज्ञा गीत, और वर्तमान जो लिखा हूँ उसका नाम है श्री गायत्री व्रत कथा। इस कथा के माध्यम से लोगों के अंदर धर्म का जागरण होगा, कर्तव्य परायण होंगे, ईमानदार होंगे और अपने अंदर के जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उसको दूर करेंगे, सद्बुद्धि को अपनाकर अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। ये इस व्रत कथा का उद्देश्य है। विमोचन अवसर पर सभी ने गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक आचार्य श्री राम के सूत्र वाक्य हम बदलेंगे युग बदलेगा इसे सार्थक करने, विचारों की शुद्धता के लिए अच्छा साहित्य लिखने संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन शीतल पाटनवार और आभार प्रदर्शन द्वारिका पटेल ने किया। लेखक कवि राघवेंद्र दुबे, महेश श्रीवास, नंदनी पाटनवार, हेमराज वैश्य, प्रमोद पाटनवार, उधोराम प्रजापति, जागेश्वरी साहू, आशा सुल्तानिया, सविता तिवारी, शकुंतला पाटनवार, संतोष श्रीवास, मोहनदास मानिक, आर.जी. कश्यप, बीपी निषाद, डॉक्टर एस दास, विष्णु कुमार तिवारी, बाल गोविंद अग्रवाल, लक्ष्मी प्रसाद पटेल समेत गायत्री परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जेल चौराहे पर पुलिस लाइन में पदस्थ दो पुलिसकर्मी विष्णु चंद्रा और सुनील ठाकुर आपस में भिड़ गए। बीच चौराहे पर गाली गलौज के साथ दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। बताया जाता है कि 2 दिन पहले आरक्षक विष्णु चंद्रा और सुनील ठाकुर कुछ आरोपियों को गवाही के लिए जिला न्यायालय ले गए थे। इस बीच विष्णु चंद्रा कोर्ट की बेंच पर सो गया। सुनील ने गवाही कराई और आरोपियों को जेल बंद कराया। इस बीच नींद खुलने पर विष्णु और सुनील के बीच डीजे कोर्ट के पास विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर विष्णु ने सुनील को फोन कर गाली दी। सुनील कोर्ट से जेल चौक पहुंचा और दोनों के बीच यहां मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। वर्दीधारियों की लड़ाई देख आसपास खड़े पुलिस वालों ने बीच बचाव किया। पुलिस वालों को लड़ता देख लोग वीडियो बनाने बाद में अफसरों ने विभाग की मिट्टी पलित होता देख दोनों में समझौता करा दिया। सार्वजनिक रूप से अगर लड़ाई होती है या विवाद शुरू होता है तो ये तमाशा बनता है और खाकी को ये शोभा नहीं देता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने शनिवार को आरंग में 5 कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया। इसके शुरू होने से अनुसूचित जाति की 300 छात्राओं को पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। इन छात्रावासों की लागत 8 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कन्या छात्रावास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रामफल के पौधे का रोपण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी हॉस्टल छात्रावासों में 2000 सीटों की वृद्धि करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने लोकार्पण अवसर पर कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इन भवनों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग की हमारी बेटियां सुविधापूर्ण तरीके से अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगी और अच्छी तरह पढ़ लिख कर अपने माता पिता और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। ये केवल नौकरी पाने का माध्यम ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर एक आदर्श समाज की नींव है। इस मौके पर मौजूद मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि उनकी सरकार समाज के बेहतरी, उत्थान और विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। मंत्री ने भवन विहीन 180 छात्रावासों की बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री का आभार माना। कार्यक्रम में 20 स्कूली छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें भी वितरित की। इस सीजन की जिले में शानदार बारिश का ये दूसरा अवसर है। पिछले सप्ताह 3 दिनों तक लगातार बारिश हो चुकी है। अब तक बारिश का रिकॉर्ड देखा जाए 650 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है। बिलासपुर में बारिश का औसत से अधिक रिकॉर्ड दर्ज किया है। शनिवार दिन बारिश का जारी रहा। रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। नदी नाले उफान पर हैं। अरपा नदी लबालब चल रही है। पूरे दिन बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। इसके बावजूद सड़कों पर चहल पहल नजर आई। आसमान में बादल घने छाए हुए हैं। बारिश के बीच ने अपना रुख नहीं बदला। लगातार ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के उत्तरी भागों पर एक गहरा निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड, दक्षिणी बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की जानकारी दी है। नगर निगम का सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र होने पर भी दयनीय है। नागरिक सुविधा के नाम पर पानी, बिजली है, लेकिन सड़क, नाली, सफाई व्यवस्था में काफी पिछड़ा है।
गोविंद नगर यहाँ का बड़ा रिहायशी इलाका है। कुछ सालों पहले सीसी रोड का निर्माण किया था, वो भी अधूरा छोड़ दिया है। इसमें पड़े गड्ढों में बारिश का पानी भरा है। सड़क पर गड्ढे और कीचड़ से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। वार्ड क्रमांक 11 के निवासियों ने अव्यवस्था दूर करने और बुनियादी सुविधा दिलाने पार्षद से कई बार कहा, लेकिन वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर शहर में साइकिल सर्विस शुरू किया गया है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में शुरू होने से पहले ही ये सर्विस फेल हो गई। शहर में अलग अलग चौक चौराहों पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत मोबाइल ऐप पर रेंट ए साइकिल योजना शुरू किया है। जानकारी के अनुसार स्टैंड में रखे साइकिल जंग खाने लगा है। कई साइकिलों के टायर से हवा निकल गई है, जिससे ये बेकार पड़ी है। रिवर व्यू, नेहरू चौक समेत शहर के चुनिंदा स्थानों पर साइकिल शेयरिंग की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से देने यहाँ साइकिलें रखी है, जिसकी आम नागरिकों को जानकारी नहीं होने से योजना शुरू नहीं हो सकी है। बीते 4 महीने से स्टैंड में साइकिलें जस की तस रखी है। तारबहार अंडरब्रिज पर मवेशियों का जो जमावड़ा लगा है, उससे राहगीर परेशान होते हैं। इस पुल पर अक्सर मवेशियों के बैठने या खड़े रहने से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही पदयात्री भी भयभीत रहते हैं। दोनों किनारे पर दर्जनों मवेशी रोजाना सुबह से दोपहर तक बैठे रहते हैं। इस वजह से लोग कई बार हादसे का शिकार भी हुए हैं। बारिश का मौसम, ऊपर से अव्यवस्था, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। देखरेख नहीं करने से स्कूल गए बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। ये नज़ारा सिरगिट्टी हाई स्कूल का है। यहाँ प्राथमिक और मिडिल स्कूल भी संचालित किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे पानी में भीगते मैदान में खेलते दिखे। मध्याह्न भोजन के बाद कुछ बर्तन धो रहे थे और स्कूल परिसर में मवेशी भी इनके बीच विचरण कर रहे हैं। चारों ओर नजर दौड़ाने पर अव्यवस्था, लापरवाही साफ दिखाई दी। नंगे पांव बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। शिक्षक कमरे में बैठे रहे। काफी देर तक कोई भी कक्षा से बाहर निकलकर इन बच्चों की सुध लेने नहीं आया।